हाँ जी प्यारे बच्चों, अज आपां अखर वर्णबोध ते गुरमुखी लिपि ते वर्णमाला बारे पढ़ांगे। ठीक है, पहला अपने पंजाबी भाषा ते उपभाषावां बारे पढ़िया सी। हुण आपां सैकेंड चैप्टर है जिहड़ा ओह अखर ते वर्णबोध। बोध हुंदा है ज्ञान। अखर ते वर्ण, अखर किहड़े ने सारे ऊड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक जिहड़ी अपनी पूरी वर्णमाला उहदे विच जिन्ने भी अखर ने उन्हां नूं आपां अखर भी कह देना ते वर्ण भी कह देना। गुरमुखी लिपि अपनी पंजाबी भाषा की लिपि किहड़ी है? गुरमुखी लिपि। ते वर्णमाला, वर्णां दी माला, ऊड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक सारे कीनो अपने वर्ण ने, वो सारे वर्णां नूं एक माला दे विच परोया होया, उहनूं आपां की कहने आ? वर्णमाला। उहनां नूं आपां अखरां नूं एक अगे पिछे भी नहीं कर सकते। जे ऊड़ा आड़ा ईड़ी ससा हाहा, तां हाहा जदों ऊड़ा तो बाद आड़ा ही आऊगा, ईड़ी नहीं लिख सकते। आप सीक्वेंस वाइज ने जिहड़े लाइन वाइज ने तरतीब वाइज आप अखरां नूं लिख सकते हैं, इस करके इहनूं वर्णां दी माला कहा जाता है। हुण सब तो पहला पढ़ांगे आपां वर्ण जां अखर की हुंदे ने, किहनूं कहंदे ने, इहदी परिभाषा बारे जाणांगे। अखर जां वर्णबोध व्याकरण दा ओह भाग हुंदे हन जिस विच भाषा दे अखरां, वर्णां, लगां ते लगां अखरां दी जानकारी दित्ती जांदी है। अखर ऊड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक सारे की हो गए? अखर ते वर्ण हो गए। लगां किहड़ियां हुंदियां ने? लगां मात्रां हुंदियां ने बेटा। सियारी बिहारी औंकड़ दलौंकड़ होड़ा घनौड़ा, सारियां लगां मात्रां ने, इन्हां दी गिनती हैगी है 10। लगां मात्रां हैगियां ने 10। उस तो बाद लगां अखर, लगां अखर पंजाबी भाषा दे विच किन्ने ने? 3। बिंदी टिप्पी अद्धक, ये अपने ने लगां अखर। इन्हां दी जानकारी दित्ती जांदी है। जिहड़े अखर ने अपने हैगे ने 41 अखर। ठीक है, सब पहला हैगे सीगे पुराने समय दे विच जिहड़े गुरमुखी वर्णमाला दे विच अखर सी वो 35 अखर सी, जिस करके उन्हें 35 अखरी भी कहा जाता सी। पर अरबी फारसी भाषावां दे विचों 6 नवे अखर शामिल करके इन्हां दी गिनती कितनी होगी? 41। लगा ने 10 ते लगा अखर हैगे ने 3। इन्हां दी जानकारी दित्ती जांदी है सारी आपां नूं व्याकरण दे विच। भाषा दा उचारण करन समय संघ विचों निकलण वालियां धुनियां, भाषा का जो आप कोई भी भाषा का उचारण करते हैं, चाहे वह पंजाबी भाषा है, हिंदी भाषा है या अंग्रेजी भाषा है, उन्हों का उचारण करने समय जो साडे संघ दे विचों धुनियां निकलदियां ने, आवाज़ां, धुनी ते आवाज़ सेम गल है, चाहे धुनी कह लो चाहे आवाज़ कह लो, नूं लिख के प्रगट करने वाले चिन्हां नूं अखर जां वर्ण कहा जाता है। जिवें ससा मम्मा यईया रारा डाड़ा आदि गुरमुखी लिपि दे अखर ते वर्ण ही हैं। ठीक है, यह हैगी अपनी गुरमुखी अखरां ते वर्ण की परिभाषा। उस तो बाद आपां लिपि बारे पढ़ांगे। भाषा दीआं धुनियां नूं लिख के प्रगट करन लई जिहड़े चिन्हां दी वरतों कीती जांदी है, उन्हां चिन्हां दे समूह नूं लिपि आखदे हन। भाषा दीआं धुनियां नूं लिख के प्रगट करन लई जिहड़े चिन्हां दी वरतों कीती जांदी है, चिन्ह किहड़े हो गए? अपने पहला अखर हो गए, उस तो बाद सियारी बिहारी औंकड़ दलौंकड़, लगां अखर हो गए, लगां हो गया, दुत्त अखर हो गए, ये सारे की ने अपने हे छोटे छोटे चिन्ह ने जिन्हां दे नाल अपने समूह दे नाल इन्हां दे नाल अपनी लिपि बनती है। जिस तरह पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, अंग्रेजी भाषा की रोमन ते हिंदी की देवनागरी है। नोट इन्हां ने नोट दिता है समझाउण दे लई। इत्थे ये जानना भी जरूरी है कि आम करके हर भाषा की लगभग हर लिपि विच लिखिया जा सकता है। जिवें पंजाबी है जिहड़ी अपनी वो आपां गुरमुखी लिपि दे विच लिखांगे, हिंदी नूं देवनागरी दे विच ते अंग्रेजी नूं रोमन दे विच लिखांगे। इहदे विच इन्हां ने एग्जाम्पल दित्तियां होईयां ने कुछ, आपां नूं पता ही है सारिआं नूं। जिवें राम गीत गा रहा है, ये की है? पंजाबी भाषा दा है ते इहदी लिपि है जिहड़ी वो गुरमुखी है। राम गीत गा रहा है, ये हिंदी दे विच है, हिंदी दी हैगी है देवनागरी। राम गीत गा रहा है ये अंग्रेजी है ते इहनूं आपां लिपि रोमन लिपि दे विच है। गुरमुखी लिपि की है? पंजाबी भाषा की लिपि नूं गुरमुखी लिपि आखदे हन। इस दे 35 वर्ण जां अखर होने कारण इसनूं 35 अखरी भी कहा जाता सी। सब तो पहला अपने याद करना परंपरागत समय भाव पुराने समय दे विच जिहड़ी गुरमुखी सी, अपनी गुरमुखी लिपि जां वर्णमाला सी, उहदे किन्ने अखर सीगे? 35 अखर सी। पर अज दे समय दे विच, अजोके समय दे विच वर्णमाला की जिहड़ी गिनती है वो 41 हो गई है। ये याद रखना, परंपरागत पुराने समय दे विच वर्णमाला की गिनती 35 सी, अजोके समय दे विच 41 है। वर्णमाला भाषा की लिपि के चिन्हां की जो तरतीब निश्चित की जाती है उसनूं वर्णमाला कहते हैं। तरतीब भाव जिवें इहदे विच दित्ता होया आपां नूं सारे ने, सारा कुछ उड़े तो ऊड़ा आड़ा ईड़ी ससा हाहा, ये की अपने तरतीब वाइज अखर ने। कक्का खक्खा गग्गा घग्गा आईयां, ये नहीं हैगा अपने कक्के वाली लाइन तो बाद टैंके वाली लाइन पा देंगे, तो चच्चे वाली लाइन ही शुरू होगी।
ਹੁਣ सब तो पहला अपनी गुरमुखी वर्णमाला। गुरमुखी वर्णमाला दे विच किन्ने ने अपने अखर, ये ऊड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक सारे की ने अपने गुरमुखी वर्णमाला दे विच ऊड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक सारे ये अपने हैगे ने वर्णमाला। गुरमुखी वर्णमाला दे विच जिहड़ी अपनी लिपि है इहदे विच ऊड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक सारे 41 अखर ने। पहला कित्थे तक सीगे, ये अडाड़े तक सीगे। पुराने समय दे विच आपां अडाड़े तक पढ़दे सीगे, इस करके इहनूं 35 अखरी कहा जांदा सीगा। ते हुण इहदे विच 6 अखर नवें शामिल कर लए गए ने। सस्से पैर बिंदी, खक्खे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी, लल्ले पैर बिंदी। अरबी फारसी धुनियां नूं अंकित करन लई ये शब्द लए गए ने, अखर लए गए ने 6, जिन्हां दे नाल इन्हां नूं मिला के इन्हां दी गिनती बन गई 41। सब तो पहला ऊड़ा, ये की अपना मुख वर्ग। कक्का कवर्ग, चच्चे दे नाल चवर्ग, टैंके दे नाल टवर्ग, तत्ते दे नाल तवर्ग, पप्पे दे नाल पवर्ग, यईए दे नाल यईया जिहड़ा है अपना अंतिम वर्ग हो गया, क्योंकि पहला पुराने समय दे विच राड़े तक सीगे, ये अपना अंतिम वर्ग हो गया। ते जिहड़ी सस्से पैर बिंदी वाली लाइन है ये नवीन वर्ग हो गया, भाव नवीन टोली दे अखर हो गए जिहड़े अरबी फारसी धुनियां दे विचों लए गए ने। हुण इत्थे ये जिहड़े अपने ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, ससा, हाहा, ये की ने अपने मूल स्वर ने। इन्हां दे विचों ये अपने पहले स्वर ने, ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी 3 स्वर ने। ते बाकी सस्से तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक ये अपने सारे की ने व्यंजन ने। ठीक है, 38 व्यंजन ने, 3 ने जिहड़े अपने स्वर अखर ने। अगे तुहानूं समझाऊंगी इहदे विच जिवें कक्के वाली लाइन दे नाल शुरू हुंदे आ कक्का, खक्खा, गग्गा, घग्गा, ये अपनी की है कंठी धुनियां ने। चच्चे वाली लाइन नाल शुरू हुंदियां ने चच्चा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ बोलते हैं अपनी जीव है जिहड़ी सख्त तालू इहनूं छूंदी है। चच्चा, छच्छा, जज्जा, झज्जा तुसीं बोल के देखना, जिन्नी तुसीं बोल के प्रैक्टिस करोगे उन्नी तुहानूं जल्दी समझ आऊगा। ये चच्चा, छच्छा, जज्जा, झज्जा ये की ने अपने तालवी धुनियां ने। टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्डा ये अपने हैगे उल्ट जीवी धुनियां ने। ते जिहड़ी तत्ते दे नाल शुरू हुंदी है ये जदों आपां बोलदे हां अपनी जीव है जिहड़ी दंदां दे अंदरले पासे नूं छूंदी है। तत्ता, थत्था, दद्दा, धद्दा, नन्ना ये की है दंती कहने आपां इहनूं। पप्पे दे नाल शुरू होने वाली होंठी दोने बोले ने जिहड़े आपस दे विच भिड़दे ने, पप्पा, फप्फा, पब्बा, पब्बा, मम्मा ये हैगे होंठी। यईया वाली हैगी जिहड़ी अपनी इथों यईया, रारा, लल्ला, वावा, डाड़ा ये भी 2 होंठियां दे विच आ जांदियां ने। ठीक है, ते उस तो बाद जिहड़ी सस्सा खक्खा है ये अपनी फारसी धुनियां दे विच लई है। अगे आपां विस्तार दे विच पढ़ांगे इन्हां नूं। गुरमुखी लिपि दे 35 वर्णा अखरां विच शामिल वर्णा अखरां विचों ही 6 अखरां वर्णा दे पैरां विच बिंदी लाई जांदी है। आपां ने पढ़िया व्याकरण दे विच जिहड़े लास्ट वाले अखर ने सस्से पैर बिंदी, खक्खे पैर बिंदी, वो अखरां दे पैरां 'च बिंदी लाई जांदी है। ते अजिही वरतों पंजाबी भाषा विच शामिल हो चुके शब्दां दे ठीक उचारण ते अर्थभेद करन विच ही कीती जांदी है। जिवें जे असीं फारसी विच लए गए जिहड़े शब्द ने गज़ल विच गग्गा अते जज्जा दे पैर विच बिंदी नहीं लाउंदे तां इह ठीक तरह शब्द जिहड़ा उचारिया नहीं जांदा हैगा। इसे तरह कई शब्दां विच बिंदी दी वरतों करन दे नाल भी अर्थभेद हो जांदा है। जिवें शेर, ये शेर लिखता, ये शेर हो गया दूसरा अपना जिहड़ा तोलन वाला हो गया शेर जिमें। ठीक है, उस तो बाद ये हो गया शेर, जे पैर च बिंदी ला तो बिल्कुल ही अर्थ चेंज हो गया दा। ते जिमें ये हो गया गोली, ये हो गया गोली, इहदे विच इन्हां दा दोनों का भी अर्थ फर्क हो गया। तोला, तोला आदि शब्दों में पैरी बिंदी ते बिना पैर बिंदी वाले शब्दों के विच अर्थां दे विच बहुत ज़्यादा फर्क पै जाता है। जिमें ना, जिमें अपन ने लिखता ना, फिर उस बाद ये तो अपन कहने भी ना कोई काम कोई चीज़ करनी नहीं, या कोई काम चीज़ लैनी नहीं, या कोई काम नहीं करना। एक जे आप उपर बिंदी पा देंगे फिर की बन गया है नाम भी। जिमें आप किसी का नाम पूछना तुहाडा नाम की है। ये अज अपने बेटा अपने इन्ना क पढ़िया। ठीक है, वर्णा बारे पढ़िया। सब तो पहला वर्ण की परिभाषा की है, फिर अपने वर्णमाला के बारे पढ़िया। कल नूं आपां अगे अगली वीडियो दे विच आपां वर्ण दी किस्मां जिहदे विच अपने स्वर अखर, व्यंजन अखर, अनुनासिक ते दुत्त अखर इन्हां नूं विस्तारपूर्वक दे विच समझांगे। ये तुसीं जो समझाया तुहानूं ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ बेसिक है। किसी भी कंपीटीटिव एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ बेसिक क्लीयर है ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕਸ ਜੀ।